नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यूटेम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे मोबाइल हैक किए जाते हैं। आपके फ़ोन में मालवेयर आ जाता है और फिर वो मालवेयर कैसे अटैकर की मदद करता है आपके फ़ोन से डाटा गेट करने के लिए। तो डाटा के बारे में भी जानेंगे कि कौन-कौन सा डाटा है जो अटैकर ले सकते हैं और कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक पोर्टल है। इस पोर्टल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कॉल डंप, एसएमएस डंप, स्क्रीन स्नैप, कॉन्टैक्ट्स के डंप और माइक्रोफ़ोन रियल लाइव रिकॉर्डिंग, कैमरा के स्नैप, व्हाट्सएप के डंप, लोकेशन के डंप कैसे अटैकर आपके फ़ोन से ले लेते हैं यदि आपके फ़ोन में वो मालवेयर इंस्टॉल्ड है तो। अब इस वीडियो का पर्पस कोई भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करना नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हम अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए हैं। ओके, तो ये हमारे पास में एक डैशबोर्ड है। तो चलिए अभी एक बार स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे डिवाइस को रिमोट पे लिया जाता है और फिर कैसे यूज़र को पता भी नहीं है, यूज़र को कुछ दिख भी नहीं रहा है स्क्रीन पे, और कैसे कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोर्टल पे आते हैं। ठीक है, पोर्टल में आपको क्या करना होता है, पहले किसी भी मोबाइल में आपको ये स्पाई करना है। उस मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है, तो ये हमने एक ऐप इंस्टॉल की हमारे इस फ़ोन में, और जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है तो एक जस्ट स्लाइट एक क्योंकि ये हैकिंग ऐप है तो ये दिखता है कि भाई अनसेफ है। ठीक है, तो मोबाइल ने वार्निंग की, हमने कंटिन्यू किया। जस्ट हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैक्स होते हैं। अब यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल हो गई है मेरे पास में, मेन एक्टिविटी करके। ठीक है, मेन एक्टिविटी क्या है कि जब भी कोई आप प्रोग्राम बनाते हैं एंड्रॉयड में, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो क्लास बनती है वो मेन एक्टिविटी नाम से बनती है। जैसे HTML में index.html बनती है, PHP में index.php, home.php, ये सारे पेज बनते हैं वेब ऐप में। वैसे ही मोबाइल में मेन एक्टिविटी करके एक इस क्लास बनती है, तो उसी का ये नाम है और हमने चेंज नहीं किया। अभी इसी नाम से क्या है ये ऐप चल रही है। अब मैं ऐप को रन नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि रन करोगे तो आएगा डाटा। रन नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ जैसे ये ऐप इंस्टॉल होगी बस बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। कैसे अभी पोर्टल में आएगा और कैसे क्या है ये आप देखते हैं। ओके ओके, तो ये है हमारे पास में डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई है कि कितने डाटा का अभी स्टेटिक्स है। हमने 2 कॉल डंप लिए हैं, 2 एसएमएस डंप हैं, 5 स्क्रीन स्नैप्स ले रखे हैं, कॉन्टैक्ट डंप अभी लिए नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं डैशबोर्ड से कि कितने-कितने अभी डाटा हमारे पास में आ चुका है। और ये डाटा ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक आता रहेगा, मुझे मैनुअली लेना होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक सिर्फ कनेक्टिविटी बनती है, उसके बाद में आपको मैनुअली क्या करना होता है, डाटा गेट करना होता है। तो यहाँ पे कैमरा स्नैप्स भी खींच सकते हैं आप मोबाइल की लाइव, कि अभी मोबाइल को कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ पे मोबाइल है और वहाँ की क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के डंप ले सकते हैं, लोकेशन का डंप्स ले सकते हैं कि लोकेशन कहाँ-कहाँ वो यूज़र गया है और अभी कहाँ पे है, मतलब लाइव लोकेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के थ्रू भी लाइव लोकेशन ली जा सकती है। अभी हमारे पास में क्या है कि जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट होती है तो ये हमारे पास में पोर्टल है, और ये अभी जो हमने डिवाइस में एप्लीकेशन इंस्टॉल की वो डिवाइस कनेक्ट हो गई है। ये बताता मैं, ये जो एमएसएफ और एडीबी है इससे पता चलता है। एमएसएफ मेटा एक्सप्लोर फ्रेमवर्क का कंसोल दिखाता है कि एमएसएफ कनेक्टिविटी है जो कि वायरलेस है, और एडीबी यदि जब भी कोई आप फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन आता है। ठीक है, तो अभी हमने फिजिकली कनेक्ट नहीं किया है, हम क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल जो है वो रिमोट पे है, मतलब वो किसी भी नेटवर्क में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लोकल नेटवर्क में हो और ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकल कनेक्टेड हो, फिर भी हम उससे डाटा गेट कर सकते हैं। अब ये मोबाइल फिजिकली कनेक्टेड नहीं है अभी, और फिर भी इसका डाटा हम यहाँ से कैसे गेट करते हैं यही हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। ओके, तो मैंने पहले बता दिया इसको कोई भी इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रही है स्क्रीन, और यहाँ पे क्या है कि ये फ़ोन अभी क्या है कि स्लीप मोड में है। तो इसको अवेक करने के लिए यहाँ पे एक कमांड है अनलॉक स्क्रीन करके। इस मोबाइल को एक बार लॉक कर देते हैं और फिर देखते हैं कि मोबाइल यहाँ से अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, एक वेक लॉक की एक कमांड यहाँ पे चली, और ये देखिए इस फ़ोन क्या हो गया, अनलॉक हो गया। मतलब अनलॉक मतलब जस्ट लाइट ग्लो हो गई है। ठीक है, लाइट जल गई, मतलब स्लीप मोड से बाहर आ गया फ़ोन। ठीक है, तो ये वेक लॉक कमांड एक चेक करने के लिए थी कि आपका फ़ोन डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है अभी सिस्टम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गेट कर सकते हैं। सिस्टम इन्फो ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा काले में यहाँ इधर कमांड एक रन होगी, सिस्टम इन्फो। और अब ये कमांड का रेस्पॉन्स क्या है, फ़ोन से आएगा, और फ़ोन से जैसे ही रेस्पॉन्स आता है तो वो यहाँ पे दिखता है, ये लोकल होस्ट एंड्रॉयड 8.1.0 और ये डेल्विक एंड्रॉयड मेटाप्रेडेट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। एक बार हम डिवाइस इन्फो यदि देखेंगे तो क्लिक करते हैं डिवाइस इन्फो पे,
और एक कमांड यहाँ पे चलती है डिवाइस इन्फो। अभी ये मेरे पास में रेडमी का फ़ोन है और देखते हैं रेडमी 5 पे है यहाँ पे क्या डिस्प्ले आता है। ओके, तो यहाँ पे रेडमी 5 है जियोमी, और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि ये कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। तो ये एयरटेल की सिम यहाँ पे लगी हुई है और वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें, मतलब आप सेल कमांड भी चला सकते हैं, एडीबी की जितनी भी सेल कमांड है वो भी यहाँ पे चल जाएंगी। और ये आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है पैनल, ये पैनल तो बनाया हुआ ही है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी कमांडें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पे यूआई बनाई हुई है। यूआई पे जस्ट क्लिक कीजिए, कमांड अपने आप चल जाती है और डाटा डंप हो जाता है। अब यदि आप यहाँ पे मैसेज का डंप लेना चाहें तो यहाँ डंप मैसेज है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे DMP_SMS कमांड रन हो गई है इस पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको इस साइड में आपको ये दिख रहा है, इस पे आप क्या कर रहे हैं, कमांडे क्लिक कर रहे हैं और ये कमांड जाके आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे रन हो रही है। फिर एंड्रॉयड फ़ोन पे ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, मतलब उसके ओएस में, और फिर वहाँ से जो रिप्लाई आता है वो आपको क्या करता है, यहाँ हमें मिलता है, और फिर ये रिप्लाई को हम क्या करते हैं, डंप लेके आते हैं। तो मोबाइल रियल टाइम में कनेक्टेड है, मोबाइल पे कमांड रन हो रही है और मोबाइल उस कमांड का क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है ये हमारे पास में पोर्टल में बैक में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मतलब नॉर्मल सा टेक्नोलॉजिकली कैसे चीज़ें चल रही हैं वो है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था, अब देखिए जितनी देर में मैंने ये आपको चीज़ें बताई, इतने में ये क्या हो, एक डंप फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग टाइप में किया है, हमने फाइल सिस्टम में सेव करके रखा है उस फाइल को। तो मैं वो फाइल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ से मुझे डंप मिला है। तो अभी टाइम आप देख लीजिए 7:39 का है। ठीक है, 7:39 की फाइल मेरे पास में होनी चाहिए यहाँ पे डंप में, और डंप्स के लिए ये सारी फाइल्स एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और इसी में आपको डंप्स मिल जाएंगी। मतलब जितनी भी चीज़ें हम जो मैसेज लेते हैं या कॉन्टैक्ट्स लेते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वो सारे क्या है यहाँ फाइल्स में मिलते हैं। तो अभी हमने डंप किसका लिया था, कोल लॉग नहीं लिया। ओके, हमने लिया था मैसेज मैसेज डंप लिया था। ओके, तो अभी क्या करते हैं, मैसेज SMS मैसेज डंप्स फोल्डर जो है उसको खोलते हैं और वहाँ पे 7:39 की कोई एंट्री होनी चाहिए। हमने 7:39 टाइम देखा था। ओके, ये देखिए सबसे नीचे एक 7:39 की एंट्री है और यहाँ पे हमारे पास में टाइम भी मैच हो रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितने SMS इस फ़ोन में आए हैं अभी तक, जो इसकी मेमोरी में सेव है, वो सारे SMS हमने यहाँ से गेट कर लिए हैं। अब SMS से बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये यूज़र, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन आते हैं वो भी SMS में आते हैं, OTP वगैरह आते हैं तो वो भी SMS में आते हैं। तो ये मतलब बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप इस फ़ोन से निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये सारी जो SMS है उनकी डिटेल्स के साथ में किस टाइम पे कितना कहाँ कहाँ से क्या क्या मैसेज आए हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो भी निकालते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉल का डंप। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 737 मैसेज हमने वहाँ पे गेट किए। जैसे डंप SMS कमांड चलाई तो 737 तो मैसेज थे वो हमें डंप हो गए हैं हमारे पास में। ऐसे ही आप कॉल डंप भी कर सकते हैं और जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे वो भी क्या कर सकते हैं, डंप की जा सकती हैं। ओके, यहाँ से चाहें तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस फ़ोन में। इस फ़ोन में जो भी चीज़ें बोलेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक कमांड रन होगी और वो क्या होगी, माइक को ऑन कर देगी। जितने टाइम के लिए माइक ऑन रहेगा उतने टाइम की रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी। रिकॉर्ड माइक करके कमांड चल गई है। अब ये कमांड जो है ये आपके फ़ोन पे जितनी कन्वर्जेशन चल रही हैं अभी, फ़ोन कहीं पे भी रखा है वहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी और रिकॉर्ड होके वो फाइल हमारे पास में आ जाएगी। जैसे अभी अ, आपके पास में मैसेज डंप आया था वैसे ही ये हमारे पास में रिकॉर्डिंग आ जाएगी ऑडियो की। ठीक है, और इसकी WAV फाइल बनेगी और वो फाइल अभी बन जाती है। ओके, तो ये हमारे पास में फाइल आ गई है और ये फाइल भी सेम उसी फाइल सिस्टम में आई है। तो चलिए अब बात करते हैं स्नैप लेने के लिए। ठीक है, तो मोबाइल को हमने जस्ट वहाँ पे क्लिक किया मैंने, वेब कैम ऐप, और यहाँ पे स्नैप आपकी खिंच जाएगी वेब कैम से। ठीक है, तो वेब कैम से स्नैप आती है कैसे, ये एक बार जैसे ही हमने क्लिक किया तो वेब कैम से स्नैप आ गई और यहाँ हमारे पास में पाथ भी आ गया। अब हम इस क्या करते हैं, ये स्नैप मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी हमने खींची है। और इस स्नैप में क्या है, बैक कैम से खींची है हमने, यहाँ पे बैक कैम सेलेक्टेड है तो इसलिए बैक कैम से सीखी खींची है तो वहाँ पे अब हमें बैक कैम में मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करें तो काली में यहाँ पे आ जाता है, स्टेटस भी आ जाता है।
तो ये सारी रिकॉर्डिंग है। देखिए कि जब जब हमने स्क्रीन स्नैपशॉट लिए हैं तो वहाँ पे स्क्रीन स्नैप भी मेरे पास में आती हैं। बट हमें अभी हमने कैमरे से पिक्चर क्लिक की है तो पिक्चर्स में जाएंगे और पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद में जैसे फ़ोल्डर ओपन होता है और इस फ़ोल्डर में हमें यहाँ पे मेरे पास में ये मिल गई है। ठीक है, इसके बैक कैम से हमने खींची है, तो अभी की फ़िलहाल लेटेस्ट कौन सी है ये देख लेते हैं, डिटेल्स में जाकर सॉर्ट कर लेते हैं। और लेटेस्ट ये 744 की है। ठीक है, और इस इमेज को ओपन करते हैं। इस इमेज में क्या है, हमने बैक कैम से खींची है तो ऑब्वियस हमारी स्क्रीन यहाँ पे आ रही होगी। एक बार देखते हैं कि कोई क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास में देखिए पोर्टल की जो अभी आपको सामने जो पोर्टल दिख रहा है उस पोर्टल की फ़ोटो आ गई है। बैक कैम से हमने खींची। तो मोबाइल के सामने या फ्रंट में कोई से भी कैमरे से जो है उससे उसके सामने क्या हो रहा है ये हम यहाँ से बैठ के ही देख सकते हैं। और इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कैम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि किसी ने मोबाइल ले रखा है, किसी के हाथ में है, कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप क्या कर सकते हैं यहाँ इस वाले प्लेटफॉर्म से गैदर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो ध्यान रहे कि वो ऐसी कोई मालवेयर ना हो और ऐसी कोई भी इलीगल वेबसाइट को विजिट ना करें जहाँ से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए अभी मुझे यहाँ पे आप देखेंगे ना तो पूरा सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है कि कौन सी चीज़ें कैसे चल रही हैं और क्या मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से बैठे बैठे गेट कर सकता हूँ। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा होता है। आपने बहुत सारे न्यूज़ों में पढ़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये सब मीडिया वाले ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, इतना कैसे हो जाएगा, हैकिंग कैसे हो जाएगी, इतने पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो जाती हैं और छोटे लेवल पे नहीं तो बड़े लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, अदरवाइज आपके फ़ोन का डाटा भी चोरी किया जा सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना भी। ओके, तो आई थिंक कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और ये थोड़ा सा खतरनाक वाला वीडियो था। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।